किताब नामा में आपको खुश आमदीद। आज हम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की 40 हदीसों में छुपी हुई हिकमत के खजाने को खोजने निकले हैं। हम देखेंगे कि सदियों पहले दी गई ये तालीमात आज की हमारी ज़िंदगियों को कैसे बेहतर बना सकती हैं और उन्हें एक नई रोशनी दे सकती हैं। तो हमारा ये सफ़र कुछ इस तरह का होगा। सबसे पहले हम इमाम रज़ा का तारुफ हासिल करेंगे, फिर उनकी तालीमात में गोता लगाएंगे, ईमान, किरदार और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में, और आखिर में इस बात पर गौर करेंगे कि उनकी मिरास आज भी इतनी जिंदा क्यों है। तो आइए अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले इस अजीम शख्सियत को समझने की कोशिश करते हैं जिनकी हिकमत आज भी हमारे लिए एक मशअल राह है। देखें, हमारी सारी गुफ्तगू की बुनियाद मुस्तनद तारीखी किताबों पर है, जैसा कि इस सफ़े पर नज़र आ रहा है। यही वो तहरीरें हैं जो हमें इमाम रज़ा की ज़िंदगी के बारे में ठोस हक़ाइक़ फराहम करती हैं। अच्छा, तो यहाँ कुछ बुनियादी बातें हैं। उनका नाम अली इब्न मूसा था और लक़ब था अल रज़ा, यानी राज़ी रहने वाले। वो 8वीं और 9वीं सदी ईसवी के एक ऐसे दौर में थे जो इस्लामी तारीख़ में बहुत ही अहम समझा जाता है। इमाम की शख्सियत को जानने के बाद अब हम उनकी तालीमात के बिल्कुल मरकज़ में चलते हैं, यानी ये समझते हैं कि उनके नज़दीक ईमान का असल जौहर क्या है। इमाम के अक़वाल अक्सर हमें गहरे सवालात पर सोचने पर मजबूर करते हैं, जैसे कि एक मजबूत और पक्का ईमान आखिर किन चीज़ों पर खड़ा होता है, वो कौन सी बुनियादें हैं जो उसे कभी गिरने नहीं देती। इमाम ने इसका जवाब बहुत खूबसूरती से दिया। उन्होंने 4 स्तूनों का जिक्र किया: खुदा पर भरोसा, उसके हर फैसले पर खुश रहना, उसके हुक्म को मानना और अपने सारे मामले उसी के सुपुर्द कर देना। और गौर करने वाली बात यह है कि ये सिर्फ ज़ाहिरी अमाल नहीं बल्कि दिल की गहरी कैफियतें हैं। और ये देखिए, ये उस हदीस का असल मतन है। ये देखना कितना दिलचस्प है कि ये गहरी हिकमत बराह रास्त के सरचश्मे से हम तक पहुंच रही है। इमाम के नज़दीक ईमान बस एक लफ्ज़ नहीं बल्कि एक पूरा निज़ाम है। इसमें ज़ुबान से इकरार करना शामिल है, दिल से उसकी गहराई को समझना, यकीन को सबसे ऊंचा दर्जा देना और फिर सबसे अहम उन सब बातों पर अमल भी करना। ये सब मिलता है तो एक मजबूत ईमान बनता है। ईमान की बुनियाद मजबूत हो जाए तो अगला कदम है किरदार, क्योंकि असल ईमान तो तभी नज़र आता है जब वो हमारे अखलाक और हमारे आमाल में झलकता है। इमाम ने जिन खूबियों पर बहुत जोर दिया उनमें आजिज़ी यानी ह्यूमिलिटी बहुत अहम है, और उनकी बताई हुई तारीफ़ इतनी सादा और अमली है कि हर कोई इसे अपनी ज़िंदगी में ला सकता है। ये कौल इमाम के अंदाज की खूबसूरती दिखाता है। उन्होंने आजिज़ी जैसे बड़े रूहानी तसव्वुर को इंसानी ताल्लुकात के एक सुनहरी उसूल से जोड़ दिया। दूसरों के साथ बस वैसा ही सुलूक करो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो। एक जुमले में पूरी इंसानियत का सबक। और इस स्लाइड पर हम हदीस नंबर 23 का असल मतन देख सकते हैं, जो हमें आजिज़ी की इस लाजवाल तालीम से जोड़ता है। आजिज़ी के साथ साथ इमाम ने कई और बुनियादी खूबियों पर भी जोर दिया। खुद को पहचानने को बेहतरीन अक्ल कहा, खामोशी को हिकमत का दरवाज़ा बताया और मुश्किल वक्त में सब्र की तलकीन की। ये सब खूबियां मिलकर ही तो एक मजबूत किरदार बनाती हैं। ठीक है, तो ईमान और किरदार की बात हो गई। अब देखते हैं कि ये हिकमत हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, हमारे डेली चैलेंजेस में हमारी मदद कैसे करती है। आज की दुनिया में तो हर कोई पैसे और मादी चीज़ों के पीछे भाग रहा है ना, लेकिन इमाम रज़ा ने इस सोच को चैलेंज किया। उन्होंने अपने मानने वालों से पूछा कि भाई, असल दौलत, सबसे कीमती दौलत आखिर है क्या? इनका जवाब हमारी सोच को एक नया जाविया देता है। बेहतरीन दौलत वो है जो इंसान की इज्जत की हिफाजत करे, मतलब पैसा नहीं बल्कि वक़ार और इज्जत नफ्स। ये एक ऐसी बात है जो हमें मादी चीज़ों से ऊपर उठकर अपनी अक़दार पर तवज्जो देने की तरगीब देती है। हदीस नंबर 37 में मौजूद ये कौल आज के दौर में भी उतना ही अहम है जितना सदियां पहले था। ये हमें याद दिलाता है कि हकीकी कामयाबी किरदार की मजबूती में है, ना कि सिर्फ बैंक बैलेंस में। इमाम ने सिर्फ नज़रियाती बातें नहीं की बल्कि एक मुतवाज़िन ज़िंदगी गुजारने का एक अमली फार्मूला भी दिया। उन्होंने दिन को 4 हिस्सों में तकसीम करने का मशवरा दिया। एक हिस्सा इबादत के लिए, एक रोज़ी कमाने के लिए, एक अच्छे दोस्तों के साथ वक्त गुजारने के लिए और एक हिस्सा जायज़ तफरीह के लिए। ये एक मुकम्मल और खुशगवार ज़िंदगी का नुस्खा है। इन तमाम तालीमात को समझने के बाद अब हम इस सवाल पर गौर करते हैं कि इमाम रज़ा की हिकमत की असल मिरास क्या है और ये आज हमारे लिए इतनी अहम क्यों है।
تو اہم بات یہ ہے کہ امام رضا کی میراث صرف کچھ اصولوں کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بامعنی زندگی گزارنے کا ایک مکمل روڈ میپ ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اپنی روحانی عبادات، اپنے اخلاق اور اپنی روزمرہ کی ذمہ داریوں کے درمیان توازن کیسے قائم کیا جائے۔ اور آخر میں ایک سوال جو ہم سب کے لیے ہے، آج کی اس تیز رفتار اور پیچیدہ دنیا میں امام رضا کی کون سی تعلیم، کون سی ایک بات ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری اور فوری رہنمائی کا کام کر سکتی ہے؟ اس پر غور کرنا ہی اس حکمت کو زندہ رکھنے کا بہترین طریقہ ہے۔